नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है हितेश कुमार गर्ग और मेरे को 19 साल का एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन, एचआर, आईआर फील्ड के अंदर। फ्रेंड्स, मैंने ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में काम किया है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, बीपीओ, आईटी, रियल एस्टेट, एजुकेशन, होटल इंडस्ट्री एंड जो भी मैं आपको इस टाइम में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये मेरी नॉलेज के बेस पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो होने वाला है एडमिनिस्ट्रेशन और एचआर के बीच रिलेशन के ऊपर। फ्रेंड्स, हमने अभी तक देखा कि दोनों जॉब प्रोफाइल के अंदर क्या क्या KRA होता है। फिर सेकंड हमने देखा कि दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। नाउ हम ये देखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोनों डिपार्टमेंट्स का एक क्या रोल्स होता है, जिसे हम ये सब बोल सकते हैं कि क्या महत्व होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि हर कंपनीज के अंदर, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक सेल्स एंड मार्केटिंग, अकाउंट्स, फाइनेंस, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक, एडमिन और एचआर। फ्रेंड्स, लॉजिस्टिक और प्रोडक्शन और एडमिन और एचआर, ये चार ऐसे डिपार्टमेंट है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। लाइक लॉजिस्टिक जब तक रॉ मटेरियल अरेंज नहीं करेगा तब तक प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स। और एचआर का जो पार्ट होता है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन अगर उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो एचआर एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं हो पाती है। और एचआर एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं हो पाएगी, दैट मीन्स कि देयर इज अ प्रॉब्लम। चलिए स्टार्ट आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर। ये हमने जो लिया है, ये हमने एक मोटा मोटा एक पॉइंट्स लिए हैं कि बेसिकली देखिए, एडमिन डिपार्टमेंट का वैसे तो बहुत सारा काम होता है। अगर मैं एक एक ब्रीफ आपको करने लगूंगा तो उसके लिए 2 घंटे भी कम पड़ेंगे। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा उसको ओवरऑल डाल दिया है कि लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एडमिन पर्सन का जो रोल होता है सुपरविजन करना। सुपरविजन मींस कि क्या हाउसकीपिंग प्रॉपर है, क्या मेरा कैफेटेरिया ठीक से काम कर रहा है, क्या उसके अंदर सैनिटाइजेशन प्रॉपरली हो रहा है, क्या सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो सामान इन और आउट हो रहा है क्या वो प्रॉपरली एंटर कर रहा है, क्या प्रॉपरली उसकी इन्वेंट्री मेंटेन हो रही है, क्या कोरियर इन और आउट, और क्या मेरी मोबाइल्स पेमेंट, क्या मेरी यूटिलिटी पेमेंट्स ऑन टाइम हो रही है, क्या मेरे वेंडर्स जो मटेरियल डिलीवर कर रहे हैं क्या इस पर मार्केट सिनेरियोज हैं, क्या वो आज की डेट के जो रेट्स है, क्योंकि फ्रेंड्स आज की डेट में मार्केट बहुत फ्लक्चुएट करती है। आज से हम 10 साल 15 साल पुरानी बात करें तो जहां आपको लीज लाइन कनेक्शन 24 लाख रुपए का आता था, आज की डेट में वो 1 लाख रुपए का रह गया। तो मार्केट बहुत ज्यादा अप एंड डाउन फेस करती है। तो एक मार्केट सर्वे करके अपने पास एक इंफॉर्मेशन रखना कि क्या हम जो मटेरियल परचेज कर रहे हैं, जो भी हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, क्या एज पर द मार्केट स्टैंडर्ड है। सेकंड उसमें आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इतना सेल्फ, मान लीजिए मैं हाउसकीपिंग करवा रहा हूं और मुझे पता है कि हाउसकीपिंग के अंदर मेरा जो मैन पावर है वो शॉर्ट है, तो ये हमारा डिसीजन होना चाहिए, ये मेरा डिसीजन होना चाहिए कि मुझे मैन पावर एक और डिप्लॉय करनी है या नहीं करनी है, या एक्स्ट्रा हो रही है तो मुझे डिप्लॉयमेंट करनी है या नहीं करनी है। क्या मेरा वेंडर जो मेरे को मटेरियल सप्लाई कर रहा है क्या वो एज पर द क्वालिटी नॉर्म्स है, क्या वो प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन करता है, क्या मेरा कैफेटेरिया वेंडर कैफेटेरिया एज पर द हाइजीनिक वो मेंटेन करता है, क्या वो प्रॉपरली सैनिटाइज करता है। तो उसके अगेंस्ट अगर कोई एक्शन लेना है, दैट इज वो जो पावर होती है या वो सजेशन देने की जो पावर होती है वो हमारे अंदर ही होती है। हम ही उसे
एग्जीक्यूशन के लिए मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर प्लीज एग्जीक्यूट, अदरवाइज वी विल फेस द इश्यू। थर्ड आता है कंट्रोल। फ्रेंड्स मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, कंट्रोल्स इन द सेंस कि हाउसकीपिंग स्टाफ ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, प्रॉपरली कंट्रोल है या नहीं है, क्या हम जो बजट प्रिपेयर करते हैं मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, क्या वो अंडर कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल है। फ्रेंड्स एडमिन के जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं मेनली बजट बेस्ड होते हैं। सम टाइम इसमें एग्जम्पशन आता है, लाइक कोई प्रोजेक्ट आपका एड ऑन हुआ तो उसके अकॉर्डिंगली प्लस माइनस होता रहता है, बट हमें प्रॉपरली ये मेंटेन देखना पड़ता है कि हमारा जो बजट है कॉन्स्टेंटली ऑन सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे भी जो हमने एज्यूम करा था ईयर स्टार्टिंग में उसे अप ना करे, उसे डाउन कराना ये हमारे कंट्रोल के अंडर आता है, बट उसे अप कराना एक बहुत बड़ा इश्यू होता है। एग्जम्पशन लिमिटेड होते हैं, हर चीज में एग्जम्पशन अप्लाइड नहीं होता फ्रेंड्स। इसके बाद हम जो बोलते हैं दैट मीन्स ग्रोथ। जब हम किसी चीज की कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, जब भी हम बस्टिंग में कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, दैट मीन्स वी आर वी आर इन्वॉल्विंग इन प्रोसेस टू ग्रो अवर ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स क्योंकि जब भी हम कोई कॉस्ट कंट्रोल करते हैं या कोई कुछ भी करते हैं कॉस्ट से रिलेटेड जिससे कंपनी को बेनिफिट होता है, तो इनडायरेक्टली कंपनी की बैलेंस शीट पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो यही हम कहना चाहते हैं। मतलब अब हम बात करते हैं एचआर डिपार्टमेंट की। टू बीइंग विद द एडमिन डिपार्टमेंट इज अ हार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम ये कह सकते हैं कि फ्रेंड जैसे हार्ट अगर किसी का फेल हो जाता है तो वो डेड हो जाता है, ऐसे ही अगर किसी कंपनी के अंदर एडमिन डिपार्टमेंट फेल हो जाता है तो कंपनीज के अंदर एक्सपेंडिचर्स, मैन पावर डिप्लॉयमेंट, थर्ड पार्टी सब आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये तो हमें पता ही है फ्रेंड्स कि हमने जो बात कर रहे थे एडमिन के लिए, तो एडमिन डिपार्टमेंट अगर देखा जाए तो कंपनी का एक तरीके से हेड होता है जो कि आपके गेट ऑफिस के ऑर्गेनाइजेशन के गेट के एंटर होने के बाद उसका एरिया स्टार्ट होता है जो कि अप टू दी प्रीमाइसेस रहता है पूरे। एडमिन कंसर्न विद द ऑर्गेनाइजेशन, सुपरविजन, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल, ग्रोथ, और एचआर जो डील करता है वो ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ डील करता है, एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। क्योंकि एक ऑफिस के अंदर काम करने वाला, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाला एक ह्यूमन रिसोर्स ही हो सकता है फिलहाल की डेट में। तो आगे तो आई थिंक क्या होगा डोंट नो, बट एक मशीन को ऑपरेट करने के लिए भी हमें ह्यूमन रिसोर्स की तो रिक्वायरमेंट होती है। फ्रेंड्स ह्यूमन रिसोर्स हाउएवर इज अ ओनली डिपार्टमेंट, you can say that जो इंडस्ट्री होती है कोई भी, वो लैंड, लेबर, कैपिटल, यही तीन प्रिंसिपल होते हैं फ्रेंड्स। लैंड और कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस टीम, नेगोशिएशन करना, कैपिटल अरेंज करना, बट एक जो लेबर होती है उसको अरेंज करना इज अ पार्ट ऑफ एडमिन एंड एचआर टीम, और उसको अरेंज करके उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिट रखना, दैट इज द कैपेबिलिटी विच रिक्वायर्ड इन द एचआर पर्सन। तो फ्रेंड्स स्टाफिंग, डेवलपमेंट, कंपनसेशन
सेफ्टी एंड हेल्थ, एम्प्लॉय एंड लेबर रिलेशन, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ये एक 5 मेन सिनेरियोज होते हैं एचआर डिपार्टमेंट के लिए। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करते हैं। स्टाफिंग। राइट, स्टाफिंग का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक न्यू पर्सन हायर करना, वेदर इट इज अ फुल टाइम, पार्ट टाइम भी हो सकता है, कॉन्ट्रेक्चुअल भी हो सकता है, और किसी का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पे उसे कॉन्ट्रैक्ट को ओवर कराना, टर्मिनेट कराना, इट इज अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग। फ्रेंड डेवलपमेंट। देखिए, अगर एक न्यू एम्प्लॉय, एक न्यू रिसोर्स कंपनी के अंदर एड ऑन होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो फर्स्ट डे आके एक जादू की छड़ी घुमाएगा और सारा अपना काम स्टार्ट करेगा। उसको अपना धीरे धीरे क्यारे, पहले तो उसे क्यारे समझना पड़ेगा, उसके बाद वो इम्प्लीमेंटेशन करेगा। तो उस ट्रांजैक्शन पीरियड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है फ्रेंड्स, जो भी ऑनबोर्डिंग के टाइम पे जो टेन्योर होता है, उसको जो हम कहते हैं हमारे एचआर के अंदर, दैट इज की इन्वेस्टमेंट। ऐसा भी हो सकता है, हमने ऐसे भी केसेस देखे फ्रेंड, जिसके अंदर 6 महीने वो ट्रेनिंग करता है और 7वें महीने कहता है सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू डू द वर्क एंड क्विट द ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स आवर इन्वेस्टमेंट वाज फेल। तो एचआर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी मैन पावर को लेके आके उसके ऑनबोर्डिंग टाइम के अंदर उसे अगर चैलेंजेस फेस हो रहे हैं तो उस चैलेंजेस को देखना और उसकी प्रोसेस ऑनबोर्डिंग कंप्लीट कराना। कॉम्पनसेशन। फ्रेंड, तीसरा सबसे बड़ा जो रोल होता है वो कॉम्पनसेशन का होता है। कॉम्पनसेशन मींस सैलरी प्लस लाइजनिंग। लाइजनिंग मींस सैलरी प्रोसेस करना। सैलरी प्रोसेस के बाद जो डेटा होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रिटर्न्स में पुट करना, लाइक ईएसआई, पीएफ, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस एज पर द शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, एज पर द फैक्ट्री एक्ट, उसे परफॉर्म कराना। उसके अलावा परफॉर्मेंस, आज की डेट में हर किसी को इंक्रीमेंट चाहिए होता है परफॉर्मेंस बेस्ड। सॉरी फ्रेंड्स। और लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना। फ्रेंड्स, सेफ्टी एंड हेल्थ। किसी इंडस्ट्री के अंदर अगर एम्प्लॉय आ गया तो ये इंश्योर कराना कि वो जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, ही इज वर्किंग नॉर्मली। ऐसा ना हो कि वो एक बहुत बड़े प्रेशर में काम कर रहा हो। फ्रेंड, अगर आपको याद हो तो इन्फोसिस के जो मिस्टर नारायण मूर्ति थे, उन्होंने अपनी आईटी डिपार्टमेंट से एक सिस्टम पे एक टाइमिंग सेट करा रखा था कि जैसे उनकी सिस्टम पे 6 बजते थे ना, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम शट डाउन हो जाता था। आप चाह के भी उस सिस्टम को ऑन नहीं कर सकते थे। उनका कहना ये है कि अगर पर्सन अपने ऑफिस आवर के बाद रुक रहा है, दैट मीन्स 2 रीजन। पहला रीजन कि वो केयरफुली काम नहीं कर रहा है, पूरे दिन ऑफिस में बक 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 इधर उधर घूमना, उसके बाद एंड ऑफ द डे अपना काम करना। सेकेंडली, कोई पर्सन के पास इतना वर्क बर्डन है कि उसके जो वर्किंग आवर्स है वही कम पड़ रहे हैं, एंड एज पर इज मेंटेलिटी, दोनों ही सिचुएशन किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत खतरनाक है। अगर कोई पर्सन प्रेशर में काम कर रहा है, ओवरबर्डेड काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसके अंदर ह्यूमन एरर के चांसेस इंक्रीज होते हैं। अगर कोई इनकैपेबल है तो फ्रेंड्स वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए केवल और केवल लाइबिलिटी क्रिएट्स कर रहा है।
तो एचआर का ये काम होता है कि कंपनी के सेकेंडली क्या होता है फ्रेंड्स, आज की डेट में मेडिकल इंश्योरेंस स्टार्ट हो गए हैं कंपनीज, कॉर्पोरेट मेडिकल इंश्योरेंस। तो किसी फैमिली को कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के अंदर इंडोर्स कराना, उसका क्लेम प्रोसेस कराना, इट इज अ पार्ट ऑफ एचआर एंड द सेफ्टी, अंडर द सेफ्टी एंड हेल्थ। एम्प्लॉय लेबर रिलेशन फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसे बताया कि आज की डेट में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनियंस होती हैं, और यूनियन के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में एक जो ब्रिज का काम होता है वो एचआर का रोल होता है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फ्रेंड्स क्या होता है आज की डेट में, देखिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज की कैरियर डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग्स कंडक्ट कराती हैं ताकि वो उनके किसी और प्रोजेक्ट, किसी और जगह वो उसको यूज कर सके। फ्रेंड्स ये एक मैंने एक पिक्चर कैप्चर करी है कि एक कंपनी के अंदर एक पिक्चर के अकॉर्डिंगली क्या क्या होता है। जैसा फर्स्ट देखेंगे, स्ट्रक्चरिंग, डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क एंड प्रोसेस। फ्रेंड्स क्या होता है कि डिपार्टमेंट क्रिएट करना, उनका स्ट्रक्चर बनाना, उनका फ्लो चार्ट बनाना, उनका वर्क प्रोसेस डिफाइन कराना कि सर आपका ये रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पर्सन आपको रिपोर्ट करेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स एक स्टार्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जहां पे कोई कंपनी नई नई इन्वेस्ट हुई है, कभी उसने अपना बिजनेस स्टार्ट ही करा है। हम लेफ्ट के साइड से अगर लास्ट सेकंड में चले तो आता है सिलेक्शन एंड हायरिंग। पर्सन को सिलेक्शन और हायर कराना। कैरियर डेवलपमेंट, दैट मींस ट्रेनिंग के थ्रू, किसी के थ्रू कैरियर को डेवलप कराना, और उस पर्सन को ट्रेनिंग देके, अगर हम जैसे एक सीएस है या फॉर एग्जांपल एक फाइनेंस का पर्सन है, क्या हम उसे सीएस की ट्रेनिंग करके या हम उसे जीएसटी की ट्रेनिंग करके हम उसे जीएसटी डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर सकते हैं? ये छोटे छोटे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसको कंडक्ट करके अगर हम दूसरे डिपार्टमेंट में सेव करते हैं उस पर्सन को, तो इससे एक तो हमारी कॉस्ट सेव होती है, एम्प्लॉय कॉस्ट, मैन पावर कॉस्ट, प्लस हम एग्जिस्टिंग रिसोर्स को यूज करते हैं तो हमारा एट्रिशन रेट भी चेंज नहीं होता, वो बढ़ता नहीं है। एक एट्रिशन रेट अगर कंपनी का इंक्रीज करता है, वो उसके अंदर दिखाता है कि कंपनी के अंदर लोगों के प्रति, एम्प्लॉयज के अंदर कितना अनसेटिस्फाइड है उस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट होता है। एट्रिशन बढ़ना इज अ नेगेटिव पॉइंट फॉर द कंपनी। उसके बाद अगर आप देखेंगे कॉम्पनसेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फीडबैक एंड मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रेंड्स सबसे पहला होता है डायरेक्शन, कंट्रोल, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करना। फ्रेंड्स अपने मैन पावर को डिप्लॉय करके उसे डायरेक्शन करना कि आपका ये एरिया है, आपको यहाँ पे इस एरिया में काम करना है, ये एरिया है, इसको हमें जो सुधारना है, इसको आइडेंटिफाई कराना, उसे डायरेक्ट करना अपने एम्प्लॉय को। कॉस्ट कंट्रोल, कंट्रोल मींस जितने भी हमारी कॉस्टिंग हो गई, हमारे यहाँ से हो गई, बजट हो गया, इसके अंदर कॉस्ट कंट्रोल करना। थर्ड आता है प्लानिंग। प्लानिंग मींस फ्रेंड्स जैसे आज हमारे पास हम 11,000 स्क्वायर फीट एरिया में बैठे हैं, जिसके अंदर स्ट्रेंथ है 120, और कल हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट आ जाता है जिसके अंदर 50 मोर एम्प्लॉयज चाहिए। दैट मीन्स आपको एक प्लानिंग करनी पड़े, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक्सपेंडिचर आपका बजट इंक्रीज करना पड़ेगा, तो नोट फॉर अप्रूवल आपको बस्टिंग के लिए देनी पड़ेगी, आपको
बस्टिंग के अंदर मैन पावर डिप्लॉयमेंट, थर्ड पार्टी ऑब्वियसली हाउसकीपिंग, कैफेटेरिया, ये सबको ट्रांसपोर्टेशन, ये सब की कॉस्टिंग हमें देनी पड़ेगी, प्लान करना पड़ेगा और उसके बाद ऑर्गेनाइज करना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था मेरा वीडियो। अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा।